बंगाल में चुनावी नतीजे के बाद बवाल का दौर अब जारी है। विजय जुलूस के दौरान टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं की भिड़ंत अब जानलेवा हो गई है। मंगलवार को कोलकाता के न्यू टाउन में बीजेपी कार्यकर्ता को पीट पीट कर मार डाला गया। हत्या का आरोप टीएमसी समर्थक पर लगा है। बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों ने जमकर हंगामा किया और हालात को संभालने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। कोलकाता के राजार हाट न्यू टाउन सीट पर बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई। कोलकाता में के हॉग मार्केट में भारी बवाल हुआ, जहां पर टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। कोलकाता से सटे हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया। राजधानी कोलकाता में सियासी हिंसा हो रही है तो जलपाईगुड़ी, साउथ 24 परगना और आसनसोल में भी टीएमसी और बीजेपी समर्थकों में झड़प की खबरें लगातार आ रही हैं। चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में बड़ा बवाल। बीजेपी कार्यकर्ता का मर्डर, टीएमसी ऑफिस पर चला बुलडोजर। कोलकाता में हिंसा भारी, बीजेपी टीएमसी में सियासी जंग जारी। चुनावी नतीजे के बाद भड़की सियासी हिंसा की आग में जल रहे बंगाल की एक एक तस्वीर बंगाल की सियासत के रक्त चरित्र को दर्शा रही है। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जारी हिंसा का दौर जानलेवा हो गया है। कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन सीट में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई तो कोलकाता के हॉग मार्केट में भारी बवाल हुआ। यहां टीएमसी दफ्तर को बुलडोजर से ढहा दिया गया। वहीं कोलकाता से सटे हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी कार्यालय में आगजनी की गई। कोलकाता के राजारहाट न्यू टाउन सीट से नवनिर्वाचित विधायक पीयूष कनोडिया से लिपट कर रोता बीजेपी वर्कर मधु मंडल का परिवार सियासी हिंसा के शिकार हुए अपने बेटे के लिए न्याय की मांग कर रहा है। बीजेपी वर्कर मधु मंडल न्यू टाउन इलाके के बालागुड़ इलाके में पार्टी की जीत के बाद विजय जुलूस में शामिल थे, जहां टीएमसी के गुंडों ने इन पर हमला कर दिया। हमले में बुरी तरह घायल बीजेपी कार्यकर्ता मधु मंडल को अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। बीजेपी वर्कर की मौत की खबर मिलते ही इलाके में भारी तनाव फैल गया। बीजेपी समर्थक और मधु मंडल का परिवार आरोपी टीएमसी समर्थक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा करने लगे, जिसके बाद टेक्नोसिटी थाने की पुलिस और सेंट्रल फोर्सेस को हालात को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज करना पड़ा। बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अब भी तनाव है। बहुत दुखजनक घटना है। आज ही मैंने विधायक का पद संभाला है और 4 घंटा भी नहीं कटा, मुझे आके मेरे ही भाई के गले में माला देना पड़ रहा है। जिसने इस काम को अंजाम दिया है, मैंने पुलिस से कहा है उसको 1 सेकंड के लिए भी छोड़ा नहीं जाए और इलाका के सब भाई बहन लोग को बोला है, हम लोग तृणमूल का कल्चर नहीं रखते, हम भारतीय जनता पार्टी के कर्मी हैं, सेवक हैं, हम इलाका शांत रखेंगे और सबने मेरे बात पे हाँ कहा है। इलाका शांत रहेगा और जिसने इस घटना को घटाया है वो जेल में रहेगा। न्यू टाउन में बीजेपी के वर्कर के मर्डर पर बवाल हुआ तो कोलकाता के धर्मतला में टीएमसी के ऑफिस को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये घटना कोलकाता के धर्मतला इलाके के हॉग मार्केट में हुई। टीएमसी ने बीजेपी पर पार्टी ऑफिस को बुलडोजर से गिराने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। लोकल सोर्स बता रहे हैं कि टीएमसी का दफ्तर गैर कानूनी तरीके से जमीन कब्जा करके बनाया गया था। बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता में बुलडोजर चला तो टीएमसी ने एक्स पोस्ट के जरिए बीजेपी पर पलटवार किया। टीएमसी ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, चुनाव से पहले भय आउट भरोसा इन और चुनाव जीतते ही भरोसा आउट बुलडोजर इन कर दिया गया है।
इधर धर्मतल्ला में बुलडोजर गरजा तो हावड़ा के जगत बल्लभपुर में टीएमसी के कार्यालय को आग के हवाले कर दिया गया। धू-धू कर जलते टीएमसी दफ्तर का ये वीडियो टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने शेयर किया है और बीजेपी समर्थकों पर आगजनी का आरोप लगाया है। बंगाल में सियासी हिंसा राजधानी कोलकाता से जलपाईगुड़ी और आसनसोल तक देखने को मिल रही है। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई तो वेस्ट बर्धमान के जामुड़िया में टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया। इसके बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जलपाईगुड़ी में टीएमसी नेता का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चल रहा है। जलपाईगुड़ी में नतीजों के बाद बीजेपी के बाइक जुलूस में जय श्री राम के नारे लगाए जाने को लेकर झड़प हुई जिसमें कई बीजेपी कार्यकर्ता जख्मी हुए। साउथ 24 परगना में टीएमसी के ऑब्जर्वर जहांगीर खान की पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ हुई, आग लगा दी गई। वहां बंगाल के बीरभूम में भी सियासी हिंसा हुई। आसनसोल नॉर्थ में टीएमसी कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। यहां कोर्ट मोड़ के पास टीएमसी के पार्टी कार्यालय में तोड़फोड़ को लेकर इलाके में तनाव है। तो इधर वेस्ट बर्धमान के जामुड़िया में टीएमसी कार्यालय पर हमला किया गया है। यहां रूटीबाटी इलाके में टीएमसी कार्यालय पर कुछ उपद्रवियों ने हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। हालांकि पुलिस पहुंचते ही आगजनी कर रहे आरोपी फरार हो गए। आसनसोल से लेकर जामुड़िया तक की हिंसा को लेकर घटना को बीजेपी विधायक कृष्णदू मुखर्जी ने असामाजिक तत्वों द्वारा की जा रही हिंसा बताया है। অত্যুৎসাহী মানুষের মধ্যে কিছু দুষ্কৃতী ঢুকে বিভিন্ন জায়গায় যাদের সঙ্গে ভারতীয় জনতা পার্টির কোনো যোগাযোগ নেই বিভিন্ন জায়গায় ঢুকে এইরকম পার্টি অফিস ভাঙচুর পার্টি অফিস দখল এইসব জিনিস করছে। তারা আমাদের কেউ না এবং তার মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা অংশ জড়িত রয়েছে। তারা কোনোদিন তারা বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে পার্টি করেনি, তারা কোনোদিন বিজেপি করেনি। আজ হঠাৎ করে দেখা যাচ্ছে বিজেপির ঝান্ডা নিয়ে আবির মেখে বিভিন্ন পার্টি অফিসে গিয়ে পার্টি অফিস দখল করছে। এই জিনিস আমরা মেনে নিচ্ছি না, এই জিনিসের আমরা তীব্র প্রতিবাদ করছি। आसनसोल में हुई हिंसा के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बंगाल में सियासी हिंसा का दौर राजधानी कोलकाता से लेकर जलपाईगुड़ी तक जारी है। इस बीच जलपाईगुड़ी से टीएमसी नेता का एक वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में टीएमसी नेता हाथ में तलवार लेकर समर्थकों के साथ चले जा रहे हैं। जलपाईगुड़ी में नतीजे के बाद हुई हिंसा में कई बीजेपी वर्कर घायल हुए हैं। मंगलवार को जलपाईगुड़ी के बारोपाटिया में बीजेपी कार्यकर्ता मोटरसाइकिल से बोदागंज के भ्रमरी देवी मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान तृणमूल के एससी और ओबीसी सेल के चेयरमैन कृष्ण दास के घर के सामने बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाए। आरोप है कि इसके तुरंत बाद कृष्ण और उनके समर्थकों ने मोटरसाइकिल जुलूस पर हमला कर दिया। धारदार हथियारों से किए गए हमले में कई बीजेपी वर्कर्स को चोट आई है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाने का भी आरोप है। घटना के बाद केंद्रीय बलों ने हालात को संभाला। জলপাইগুড়ি কনস্টিটুয়েন্সির যিনি তৃণমূল প্রার্থী ছিলেন তিনি এবং তার লোকজনরা মিলে আমাদের কার্যকর্তাদের উপরে হামলা চালিয়েছে এবং খুব ভয়ঙ্করভাবে আহত দু একজন আশঙ্কাজনক অবস্থায় ভর্তি আছে। কারো কারো গাল পুরো ফেটে গেছে, বুকে খুপড়ি দিয়ে আঘাত করা হয়েছে এবং 2 রাউন্ড গুলিও চালানো করা হয়েছে। মানে ইনফ্যাক্ট যদি বলি অ্যাটেম্প টু মার্ডার, এই রকম ভাবে এদের উপর আক্রমণ করা হয়েছে। অবিলম্বে ওই তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থীকে অ্যারেস্ট করতে হবে। বিভিন্ন ক্লাব দখল, বিভিন্ন স্কুল দখল, বিভিন্ন অঞ্চল দখল, বিভিন্ন বাড়ি দখল, দোকান ভাঙচুর এবং কি আমার বাড়িতে সেই 11:15টার দিকে আমার বাড়িতে প্রায় 1 থেকে 1,500 লোক সেখানে ঢুকে সেখানে আমি প্রতিরোধ করি। আমার আত্মরক্ষা করার অধিকার আমার সংবিধান দেয়। हिंसा का दौर साउथ 24 परगना में भी देखा गया। वहां बजबज विधानसभा के टीएमसी के ऑब्जर्वर जहांगीर खान के पार्टी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई और आग लगा दी गई। आग पर काबू पाने के लिए फायर फाइटर को बुलाना पड़ा, तो इलाके में तनाव को देखते हुए सेंट्रल फोर्स और पुलिस तैनात कर दी गई है।
साउथ 24 परगना के महेश तला में भी टीएमसी के ऑफिस में तोड़फोड़ और आगजनी की गई। टीएमसी की तरफ से तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप बीजेपी समर्थकों पर लगाया गया है। इधर बीरभूम जिले के नानूर इलाके में अबीर शेख नाम के एक व्यक्ति की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। तृणमूल कांग्रेस के लोकल लीडर ने दावा किया है कि मृतक तृणमूल का सक्रिय कार्यकर्ता था। इस बीच चुनाव के बाद जारी हिंसा पर बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। शामिक ने कहा कि टीएमसी की अंदरूनी लड़ाई की वजह से उनके दफ्तरों पर हमले हो रहे हैं। बंगाल बीजेपी के चीफ ने कहा कि कुछ बीजेपी कार्यकर्ता भी इसमें शामिल हैं, लेकिन हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शामिक ने साफ किया कि अगर बीजेपी का कोई कार्यकर्ता हिंसा करेगा तो उसे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। बहुत जगह तृणमूल की जो अंदरूनी रंजिश था, पैसों लेकर जो आपस में मुठभेड़ था, वो लोग तृणमूल का झंडा छोड़ के बीजेपी का झंडा लेकर के तृणमूल के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, उसका पार्टी ऑफिस दखल कर रहे हैं। कार्यकर्ता के अंदर थोड़ा रिएक्शन है, आक्रोश है, लेकिन वो आक्रोश को हम लोग पनपने नहीं देंगे, हम बंद करेंगे। और उसका साथ साथ प्रशासन को, चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया हम लोग, जैसे किसी भी जगह हिंसा हो, चाहे वो किसी फैक्ट्री गेट हो, चाहे किसी ऑटो टोटो का स्टैंड हो, कड़े से कड़े कार्रवाई दीजिए। दे मस्ट टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन अगेंस्ट देम। इस पे हम लोग किसी भी को बख्शा नहीं जाएगा। अगर वो भाजपा का हो, हम पार्टी से निकाल देंगे उसको। नहीं, अगर ऐसा नहीं, ये जंगल का नीति तो हम लोग हमारा समाज में लागू नहीं करते। बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर चुनाव आयोग सख्त है। चुनाव आयोग ने मुख्य सचिव, डीजीपी और सेंट्रल फोर्सेस को हिंसा के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रुख अपनाने का निर्देश दिया है। आयोग ने राज्य में चुनाव के बाद होने वाली किसी भी तरह की हिंसा के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए जाने के निर्देश जारी किए। आयोग ने यह भी कहा कि शांति भंग करने की किसी भी कोशिश से सख्ती से निपटा जाएगा। चुनाव आयोग ने सभी संबंधित अधिकारियों को चुनाव के बाद की हिंसा के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने को भी कहा है। आयोग की तरफ से कहा गया कि कितना ही बड़ा आदमी कोई क्यों ना हो, हिंसा में शामिल किसी भी शख्स के प्रति कोई नरमी न बरती जाए। आयोग ने राज्य प्रशासन और केंद्रीय सुरक्षा बलों को भी हाई अलर्ट रहने के लिए कहा है। उनसे कहा गया कि किसी भी हिंसा की खबर मिलने के बाद फौरन कार्रवाई की जाए। बड़ी खबर पश्चिम बंगाल के नदिया से है, जहां चुनाव के नतीजों के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कब्जे से अपनी पार्टी ऑफिस को छुड़वाया। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें दावा किया जा रहा है कि चुनाव के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने टीएमसी के कब्जे से अपने पार्टी ऑफिस को छुड़ा लिया है। वीडियो में कांग्रेस के कार्यकर्ता दावा कर रहे हैं कि इस दफ्तर पर टीएमसी ने जबरन कब्जा किया और वो इसे छुड़ा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में टीएमसी की हार के बाद कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोश दिखाई दे रहा है। यह दफ्तर नदिया में करीमपुर का है। करीमपुर पश्चिम से बीजेपी के समरेंद्र नाथ घोष ने जीत हासिल की है। পার্টি অফিস যেটা দখল করে গেছিল সেটা আমরা দখল মুক্ত করতে এসেছি। আজকে এখানে আমাদের পার্টি অফিস দখল মুক্ত হতে যাচ্ছে। এতদিন যে পার্টি অফিস আমাদের নিজেদের পার্টি অফিস, এইটাকে তৃণমূলেরা জোর জবরদস্তি দখল করেছে। নদীডাঙ্গা 1 নম্বর অঞ্চলের পার্টি অফিস আমাদের, এটা 2 নম্বর ব্লক করিমপুর 2 নম্বর ব্লকের পার্টি অফিস, সেটা আজকে বন্ধ করে দিয়েছে। আজকে আমার কর্মীরা আজকে নতুন করে এই পার্টি অফিস। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में एक मंदिर को कई सालों बाद खोला गया है। ये मंदिर बंद कर दिया गया था। इसे खोलने के लिए कोर्ट से भी आदेश आ चुका था, लेकिन तनाव का हवाला देकर प्रशासन इसे खोलने से इनकार करता रहा। लेकिन नतीजे आने के बाद स्थानीय लोगों ने इसे खोला और पूजा पाठ करना शुरू कर दिया है। बंगाल में बीजेपी सरकार का अभी शपथ ग्रहण नहीं हुआ है, लेकिन बंगाल में बदलाव कुछ ही घंटों में दिखने लगा है।
आसनसोल का ये दुर्गा मंदिर पिछले 15 सालों से बंद था। कोर्ट के आदेश के बाद भी इस मंदिर को नहीं खोला गया। इस मंदिर में नियमित पूजा आरती नहीं होती थी। हिंदुओं को साल में सिर्फ कुछ त्योहार के मौके पर ही इस मंदिर में जाने की इजाजत मिलती थी। मंदिर की जमीन पर दबंगों ने अतिक्रमण कर लिया था। मंदिर के अगले हिस्से पर दुकानें लगनी शुरू हो गई थी। हिंदू मंदिर खोलने के लिए आंदोलन करते रहे, लेकिन प्रशासन ने मंदिर के ताले नहीं खोले। प्रशासन के मुताबिक सांप्रदायिक तनाव की वजह से मंदिर को बंद रखा जाता था। आसनसोल के इस दुर्गा मंदिर को खोलने का मुद्दा चुनावी भी बना। बीजेपी ने वादा किया कि बंगाल में जीत मिली तो पहले ही घंटे में मंदिर का ताला खोल दिया जाएगा। आसनसोल उत्तर से बीजेपी के नए विधायक कृष्णेंदु मुखर्जी जैसे ही चुनाव जीते खुद मंदिर पहुंच गए और बंद ताले को खोल दिया। आज बहुत वर्षों के बाद हम जिस जगह पे आए हैं, यह है बस्तीन बाजार का वो मंदिर जहां पे कोर्ट के द्वारा परमिशन मिलने के बाद भी नहीं खोला गया था। बोला गया था कि यहाँ पे खून की नदियां बहेगी। आज बीजेपी सरकार आने के बाद और ये मंदिर आज खुल चुका है। और ये मंदिर में भजन कीर्तन आज से चालू। जैसे ही दुर्गा मंदिर के गेट खोले, बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में हिंदू समाज के लोग मंदिर पहुंच गए। जमकर आतिशबाजी की गई। रात में ही पूजा अर्चना शुरू हो गई। दिल्ली का नेता लोग का हम बार बार बोलते थे, हम लोग पार्टी का तरफ से, देखिए यहाँ पर हिंदू का जब मंदिर है, यहाँ पर दुर्गा पूजा और काली पूजा छोड़ के कोई पूजा होने नहीं देता है। प्रशासन का क्या तकलीफ है? अगर मंदिर में अगर डेली पूजा नहीं होगा, धूप धुना नहीं जलाएगा, अगरबत्ती नहीं जलाएगा तो कैसे चलेगा? हिंदुस्तान में अगर ऐसा हिंदू का पूजा बंद कर देगा ये लोग, ये सरकार पूरी हिंदू विरोधी सरकार था। लेकिन आज जब हिंदू जाग गया है बंगाल में, जितना हिंदू सब वोट दिया बीजेपी को और बीजेपी आ गया और कल से मंदिर आने के बाद मंदिर खुल गया है। अब डेली पूजा होगा और सुबह से शाम तक सब आदमी हिंदू लोग आके यहाँ पर पूजा पाठ करेगा। पश्चिम बर्धमान जिले के सभी 9 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, जिससे हिंदुओं का कॉन्फिडेंस भी हाई है। मंदिर के सामने अतिक्रमण की वजह से स्थानीय दुकानदारों को भी काफी परेशानी होती थी, लेकिन अब उन्हें भरोसा है कि सरकार बनने के बाद बंगाल में भी यूपी मॉडल लागू होगा। अतिक्रमण पर बुलडोजर चलेगा। ये तो हम लोग को पूरा भरोसा था कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, ये मंदिर भी खुलेगा, मंदिर का पीछे का जो अतिक्रमण है वो भी हटेगा, अच्छा ही अच्छा होगा। ये फुटपाथ जो है वो भी हटेगा, ये जो यहाँ का इंक्रोचमेंट है वो भी हटेगा। क्योंकि जिस हिसाब से बहुमत मिला है, आदमी का एक्सपेक्टेशन बहुत हाई है और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी ये एक्सपेक्टेशन पर खरा उतरेगी। जिस बंगाल में पूरा चुनाव जय श्री राम वर्सेस जय बांग्ला के नैरेटिव पर लड़ा गया, उसी बंगाल के सरकारी कर्मचारियों ने बीजेपी की जीत पर सचिवालय नबान में भगवा रंग के गुलाल से सेलिब्रेशन मनाया। जय श्री राम के नारे लगाए। দাদা একটু সাইকেল ভালো এই ছবিটা পাঠাবো।